नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। मध्य प्रदेश में 15 महीने बाद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि किसको मिलेगा एमपी का ताज। शिवराज रिपीट होंगे या कोई नया चेहरा आएगा सामने? रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी में किसके सिर सजेगा ताज? नए सीएम शिवराज या कोई और? किसका होगा राज तिलक? शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट से पहले ही कांग्रेस सरकार की घुटने टेकने के बाद एक बार फिर बीजेपी की सरकार बननी तय हो गई। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी नेतृत्व ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद की रेस में कई दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा। हालांकि सभी जल्द ही सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सीएम कौन होगा, इसको लेकर सभी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री होगा अभी कुछ तय हुआ है? ये अभी तय करेंगे। कब तक सर माना जाए, कब तक आप लोग दावा पेश कर देंगे? 2-3 दिन के मुख्यमंत्री कौन होगा ये मैं जानना ये आप जेपी नड्डा जी बता देंगे आपको, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? संगठन बता देगा आपको। आप किसी भी व्यक्ति का नाम कितनी भी बार लो, तय संगठन ही करेगा। स्वाभाविक रूप से पार्टी का नेतृत्व जो कहेगा समान सरकार बनाएंगे। बीजेपी में दावेदारों के नाम को लेकर लगाए जा रहे कयासों की बात करें तो प्रदेश में 13 साल तक सत्ता की बागडोर संभालने वाले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी में कई और भी नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। एमपी बीजेपी के संकट मोचक माने जाने वाले पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम रेस में चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में उन्हीं के घर पर लगातार बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायकों में ज्यादातर ग्वालियर चंबल के हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इसी इलाके से आते हैं। दावेदारों की फहरिस्त में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नाम भी लिए जा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार की कमान का फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि एमपी का अगला मुखिया कौन होता है, शिवराज या कोई और। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सियासी हलचल के बीच देर शाम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंचे। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों के बीच किस मुद्दे पर बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। सीएम हाउस से निकलकर शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ते हुए सीधे अपने आवास पर चले गए। उधर शाम को शिवराज के घर पर होने वाली डिनर पार्टी को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि इस डिनर की तैयारी शुरू कर दी गई थी। माना यह जा रहा था कि कोरोना को लेकर डिनर को रद्द कर दिया गया है। तो शिवराज के घर पर आपको बता दें डिनर पार्टी होने वाली थी और इसकी तैयारियां भी लगातार की जा रही थी। साजो सामान पहुंच चुका था, खाना बनने की तैयारी भी शुरू हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस डिनर पार्टी को कैंसिल कर दिया गया और हवाला दिया गया कि इसे कैंसिल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इकट्ठा नहीं होना है और कोरोना को लेकर खासतौर से एहतियात बरती गई है। हम सब जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करें। इसलिए आज मैंने भी अपने विधायक मित्रों को, भारतीय जनता पार्टी के और कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को अपने निवास पर भोजन पर आमंत्रित किया था, लेकिन मुझे लगा कि इस समय इस तरह के भोज का आयोजन करना भी समाज के हित में नहीं होगा। और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये सामूहिक भोजन का कार्यक्रम
निरस्त करूंगा। मैंने अपने विधायक साथियों से क्षमा मांगते हुए ये फैसला किया है। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं, यथासंभव बड़े आयोजनों से बचें और कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में हम सब। तो मध्य प्रदेश की सियासत में शुक्रवार को बड़ा उलटफेर हुआ। सीएम कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही सरेंडर कर दिया। महज 15 महीने में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई। रिपोर्ट देखिए आप। 15 साल बाद कांग्रेस की जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो शायद ही किसी ने सोचा था कि सरकार केवल 15 महीने ही चलेगी, लेकिन हुआ ऐसा ही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फ्लोर टेस्ट होना था। नंबर के इस आंकड़े में कांग्रेस पिछड़ रही थी, लिहाजा सीएम कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा, और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। इससे पहले कमलनाथ ने अपने विधायकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में कमलनाथ ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए। ये लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें, प्रदेश की तस्वीर बदले। मेरा क्या कसूर था? इन 15 महीनों में मेरी क्या गलती थी? मेरे लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा। जब मैं केंद्र में था, यूपीए सरकार में था, मैं मंत्री था, जितनी मदद हो पाए मैंने राज्य के लिए करने का प्रयास किया, और ये आंकड़े और समय इसका गवाह है। इन 15 महीनों में प्रदेश का हर नागरिक गवाह है कि भाजपा को प्रदेश हित में मेरे द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य रास नहीं आए, इसलिए भय और बौखलाहट में वे मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते रहे। विधायकों के संबोधन के तुरंत बाद सीएम राजभवन पहुंचे और राज्यपाल लालजी टंडन को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल को सौंपे गए इस्तीफे में सीएम ने नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी, साथ ही नई सरकार को सहयोग करने की बात भी कही। मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के शासनकाल को बड़ी सियासी उलटफेर के लिए याद किया जाएगा पाला बदलने और उनके परिणामों के लिए भी। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। तो इधर कमलनाथ ने राजभवन में इस्तीफा पेश किया, उसके कुछ घंटे पहले ही आस्थाएं डगमगानी शुरू हो गईं। जहां दम वहां हम, ये राजनीति का नया कायदा तो नहीं, लेकिन एमपी के सियासी घमासान ने इतिहास रच दिया कि कैसे दिनों में नहीं घंटों में बदल जाया करती हैं आस्थाएं। कमलनाथ सरकार में कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रदीप जायसवाल अब बीजेपी के नाव में सवार हैं। शेरा कह रहे हैं तब उनके साथ था, अब इन पर भी विचार कर लूंगा। सरकार बनेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब तक कमलनाथ जी हैं, जब तक कांग्रेस सरकार है, मेरा पूरा समर्थन रहेगा। आज कमलनाथ जी की सरकार चली गई, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं कि जो नई सरकार बने मैं उसको समर्थन देके उसके सहयोग से क्षेत्र का विकास करूं। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये बदलाव है, समय का बदलाव, समय से बदलाव। ये आस्थाएं हैं बदली हुई जो संभावनाओं की सवारी कर रही हैं, इस दल से निकलकर उस दल की सवारी। मध्य प्रदेश की सियासत में सिर्फ सत्ता नहीं बदली, बदला बहुत कुछ है। अब उन्होंने ही हथियार डाल दिए तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे बुरहानपुर के विकास के लिए हमारी जनता, जनार्दन जो है, जिनने मुझे एमएलए बनाया, उनका क्या विचार बनता है। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा। अगर वो बोलेंगे कि बुरहानपुर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आप सरकार के साथ खड़े रहो, तो मैं खड़े रहूंगा। मना कर देंगे तो नहीं खड़े रहूंगा। कल तक सीएम हाउस के फेरे लगाने वाले नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस की जमीन खिसकने के बाद याद आया कि मैं तो अपनी जमीन छोड़ आया था। समय रहते लकीर लांघी, अब सफाई दे रहे हैं।
मैं गया ही कहां था। धन्यवाद, बधाई। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा कि मैं कभी नहीं बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। मैं हमेशा, हम भी नहीं बोल रहे। मैं नहीं, आप लोगों का जो सवाल था, मैं हमेशा बोला हूं कि मैं जब बोला तो भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। एक बार नहीं, कई बार मैं बातें बोल चुका। पर मुझे अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी लीडर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। मुख्यमंत्री कोई दल का नहीं होता, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। तो मुझे अपने क्षेत्र का यदि काम करना है, विकास करना है, तो मुझे तमाम मंत्रालय जाना पड़ेगा, मंत्रियों के पास जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। तो ये आने जाने का मतलब ये नहीं था कि मैं कांग्रेस में चला गया। एमपी की राजनीति के इतिहास में कुल 1.25 साल में कमलनाथ सरकार के पटरी से उतर जाने की वजह बदली हुई आस्थाएं ही तो रहीं। शुरुआत 22 विधायकों से हुई, फिर जाती हुई सरकार में इधर से टूटकर उधर कड़ियां जुड़ती चली गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सियासी उठापटक में सत्ता गंवाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक ट्वीट सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी नई सरकार को गिराने में अभी से ही जुट जाएगी। दरअसल ट्विटर में लिखा है कि इस ट्वीट को जरा संभाल कर रखना। 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ सीएम के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। ये बेहद अल्प विश्राम है, विराम। तो इस ट्वीट को संभाल कर रखना, तो आपको बता दें एक नई उम्मीद के साथ कांग्रेस ने यहां पर बड़ी उम्मीदों के साथ एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि इस ट्वीट को संभाल कर रखना, क्योंकि जब 15 अगस्त 2020 की तारीख आएगी उस वक्त कांग्रेस की सत्ता होगी मध्य प्रदेश में। हालांकि उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं इशारा है, 6 महीने के अंदर ही उपचुनाव होने वाले हैं 25 सीटों पर, और उसको लेकर कांग्रेस को लगता है कि उसमें उसकी जीत हो जाएगी तो सत्ता की वापसी आसान हो जाएगी। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने कमलनाथ के इस्तीफे देने पर कहा कि राजनीति में आना जाना लगा रहता है, बस विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंतरिक गुटबाजी हर पार्टी में है, बीजेपी में भी है, उनके यहां मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा मेरे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश में काफी कोशिश की, सरकार नहीं बचा पाया, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही सही कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिक्स में ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे, परिस्थितियां बदलेंगी और इसका कोई अंदाज भी नहीं रहता। 1.5 साल पहले जब हम आए थे, क्या हम सोच सकते थे कि 15 महीने बाद हम चले जाएंगे? और क्या बीजेपी सोच सकती थी कि 15 महीने बाद हम वो खुद पावर में आ जाएगी? अब परिस्थितियां बनी, कांग्रेस के लोग बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी उनको जिस प्रकार से भी चार्टर्ड प्लेन में बेंगलोर ले जाती है, वो चार्टर्ड प्लेन जो हाई सिक्योरिटी एरिया से उड़ता है, वहां पर हाई सिक्योरिटी एरिया पे लैंड करता है, 7 स्टार होटल में वो ठहरते हैं, उनके साथ किसी का कांटेक्ट नहीं है, खाली बीजेपी लीडर्स जो उनके साथ रहते हैं, और वहां पुलिस का घेरा है। कांग्रेस उनके साथ मिल नहीं सकती है, कांग्रेस लीडर्स नहीं मिल सकते हैं, उनके रिश्तेदार उनसे नहीं मिल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप 22 लोगों को कांग्रेस से हटा दो और ट्रस्ट वोट हो जाता है। अब वो तो आ नहीं सकते थे क्योंकि हम तो उनसे बात भी नहीं कर पा रहे थे, तो 22 कम हो जाते हैं। एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट माइनॉरिटी हो जाती है और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट मेजॉरिटी हो जाती है। ये इंडिया की न्यू डेमोक्रेसी का परिभाषा है। देखिए, जहां तक इंटरनल डिसेंशंस की बात है, ये हर पार्टी में है। बीजेपी में क्या नहीं है? उनके जितने जो सीनियर लीडर्स हैं, क्या वो एक दूसरे से बहुत खुश हैं? आपको नहीं पता कि ए का बी से, बी का सी से क्या रिलेशनशिप है? और आज चीफ मिनिस्टर की होड़ लगी है कि नहीं लगी वहां पर भी? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप तोड़फोड़ की बात तो कर सकते थे, बट बंधक बनाने की बात कौन कर सकता है? आपने 22 लोगों को बंधक बनाया,
आप उनको उपलब्ध नहीं कराते हो, हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं, हमारे पार्टी में नहीं, उनका त्यागपत्र आप देते हो, ट्रस्ट वोट उनके बिना कराया जाता है, क्योंकि नेचुरली बाय दिस टाइम उनके हमारे पास विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके वकील ही वर्चुअली उनकी पैरवी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रजातंत्र की बात कर रहे हो? आप देख लेना, ये जो एक नया तोड़फोड़ का संगम हुआ है, ये तोड़फोड़ का संगम तूफान बन जाएगा कुछ दिन बाद। तो सीधा सीधा संकेत तो आप इस तरह का हो सकता है कि कांग्रेस भी इसी राह पर आगे चले। कांग्रेस कभी इन चीजों पे विश्वास नहीं करती, हम लोग तो संविधान पे विश्वास करते हैं। तो विवेक तनखा साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन यानी संवाद का अभाव था, जिस वजह से जोड़ तोड़ की राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एमपी में कोरोना की एंट्री बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। जबलपुर में एक साथ 4 पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रदेश में हड़कंप मच गया और शासन की ओर से सभी एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी खबर पर रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस ने मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे दी। राज्य में पहली बार संक्रमण की पुष्टि जबलपुर में हुई। यहां जर्मनी और दुबई से लौटे 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 परिवारों के 4 सदस्य हैं। चारों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। जी हाँ, ये बात सही है कि 4 संदिग्ध पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उनका नाम किसी भी कंडीशन पर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कोई उनकी फोटो ना खींचे, ना ही उनकी कोई इस तरह की वो करे। जो भी पेशेंट हैं वो पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। आने वाली कौन सी बात है? जी जी, उनका इलाज किया जा रहा है, उनको मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करके उनका इलाज किया। वहीं गुना में भी कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मिला। लंदन से लौटे एक दंपत्ति को उसके घर में आइसोलेशन चैम्बर में रखा गया है। पूरे मामले पर खुद कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। कोरोना को देखते हुए शासन ने प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा घर बंद कर दिए। इसके साथ ही प्रदेश के सभी नेशनल पार्क और अभयारण्य सैलानियों के लिए अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। प्रदेश में 6 अप्रैल तक किसी भी प्रकार की राजस्व या कर वसूली पर रोक लगा दी गई है। वहीं नीलामी प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही 2 सप्ताह तक किसी भी तरह की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सार्वजनिक स्थानों की सफाई की उचित व्यवस्था करने के भी कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं। मामले में हाई कोर्ट 26 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पीएम मोदी की ओर से देशवासियों को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बताई गई सावधानियों का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी प्रतिबद्ध होकर रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करें। राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि नोवल कोरोना वैश्विक संकट है, इससे डरने और घबराने की कतई जरूरत नहीं। लोगों को संयम से काम लेना होगा। इससे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। कल आपके प्रधानमंत्री ने बड़ी मार्मिक अपील की है सबसे कि केवल इसकी अभी कोई दवाई नहीं है, तो आपका संयम, आपका रहन सहन और जो मेडिकल गाइडेंस है उसके अनुसार स्वयं उसका पालन करें।
तो ये बढ़ने से रुक जाएगा। तो कम से कम लोग मिलें, एक दूसरे से बात करते हुए थोड़ी दूरी हो, सामूहिक रूप से लोग एकत्रीकरण न हो। प्रधानमंत्री ने जो आपको संदेश में कहा है कि जनता कर्फ्यू वो स्थिति होती है कि जब असामान्य सामाजिक स्थिति हो जाती है जो नियंत्रण के बाहर, तब कर्फ्यू लगता है। तो आज ये समझें कि क्रिमिनल ना सही, लेकिन यह सामाजिक संकट है और इसके लिए हम स्वयं उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं, दूसरों की भी कर सकते हैं। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं, इससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने एक बड़ी पहल की है। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सके और अफवाहों का आप शिकार ना हो। इसके लिए आप अपने सवाल न्यूज़ 18 नेटवर्क पर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल पर कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टरों से राय लेंगे और न्यूज़ 18 नेटवर्क पर प्रसारित करेंगे, जिससे ज़्यादा लोगों तक कोरोना से जुड़ी जानकारियां पहुंच सकें। आप हमें 04024682195 पर फोन कर अपना सवाल बता सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए। चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज़ 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।